गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एपी में अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया गया है। एपी होती क्या चीज़ है, उसकी कोई भी टर्म निकालनी हो उसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d। वहाँ पर आपको सारे मीनिंग भी बता दिए हैं, कई सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको एपी समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक है इसमें, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि आपके सामने कुछ टर्म्स दी हों एपी की, आपको उनका सम करना हो तो आप कैसे निकालोगे। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है Sn, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। ये इसका फॉर्मूला है, जहां मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि Sn किस चीज को डिनोट करता है, n किसको करता है, a किसको करता है, d किसको करता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। सपोज कोई एपी है, उसकी आपको 4-5 टर्म दे के बोल दे कि आपको इसकी 50 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो वहाँ Sn का मतलब हो गया S50, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 50 हो गई, तो S50 हो गया। S50 मीन्स सम ऑफ 50 टर्म्स। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम आप निकाल रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे आपको 50 टर्म्स का सम निकालना है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा N की जगह पे। A आपको पहले भी पता है, A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, वो यहाँ आ गई। D भी पता है आपको पहले, D फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा और आगे इसको ब्रेकअप करते हैं। जो 2a + n-1 × d लिखा हुआ है, इसी को दोबारा लिखते हैं। n/2 यूं का यूं, 2a है उसको लिख सकते हैं a + a, ये 2a हो गया, ये भी 2a है, + n-1 × d, ये एज इट इज है। ये आपको जितने को मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको पहले बता चुके हैं। ये फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एपी का। an का फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, जहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म है, d फॉर डिफरेंस है, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये जो हो गया, ये a एज इट इज, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं an, यानी कि nth टर्म। तो a + an, ये फॉर्मूला भी बन गया। इस फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज कीजिए अगर किसी में n टर्म ही हो, उस किसी एपी में टोटल टर्म से n हो, तो ये जो an हो गया, दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इफ देयर आर n टर्म्स इन एन एपी देन an इज द लास्ट टर्म। सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी एपी में 40 टर्म हो, तो जो 40वीं टर्म होगी वो उसकी लास्ट टर्म हुई। तो वो पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं, तो यहाँ उसमें A40 हो गया, और A40 होगी 40th टर्म, और उसमें जो टोटल 40 ही टर्म है, तो उसका मतलब लास्ट टर्म हो गई। तो an मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द एपी इफ देयर आर n टर्म्स इन एन एपी। तो वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो और बता दे आपको देयर आर 40 टर्म्स इन एन एपी एंड द 40th टर्म इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द दिस एपी। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज किसी की फर्स्ट टर्म दे दी आपको 5, ठीक है, और लास्ट टर्म बता दी, लास्ट टर्म की वैल्यू बता दी आपको 30, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे दी 7। तो आपको सम करना है इन सब का, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। S7 = n/2 7/2 × फर्स्ट टर्म 5 + 30, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे आपको पहले तो बताया था फॉर्मूला की एपी की n टर्म्स का सम कैसे करते हैं। अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कुछ।
ये एक एपी आपकी एपी दे के फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स, यानी कि इसकी पहली 12 टर्म्स का सम करना आपको। ये जो फॉर्मूला है हमारा एसएन का, ये पहली से लेके nth टर्म का सम होता है, यानी कि पहली टर्म से शुरू करेंगे और nth टर्म तक। जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया कि 12 टर्म्स का आपको सम करना है, यानी कि पहली 12 टर्म्स का सम करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो हमारी पहली 12 टर्म्स हैं इनका सम करना है। कुछ बच्चे सोचते होंगे हम 12 के 12 टर्म्स निकाल लें और फिर उसको ऐड कर दें सिंपल तरीके से। ये तो इस क्वेश्चन में तो चलो 12 टर्म्स पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में अगर जैसे अगला एग्जाम्पल है इसमें 100 टर्म्स का जोड़ पूछ रखा है तो फिर ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए फॉर्मूला बनाया गया है टाइम सेविंग करने के लिए कि इसकी आपको इस क्वेश्चन की पहली 12 टर्म्स का सम करना आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपकी -37 है, यानी कि a = -37। अब आप डिफरेंस निकालिए। इसमें आपको डिफरेंस 2-3 बार निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था, जब आपको पहले ही एपी देखिए तो एक बार डिफरेंस निकाल लीजिए बस। अगर आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं, तब आप 2 या 3 डिफरेंस निकाल के देखिए, अदरवाइज एक ही डिफरेंस काफी है। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, -33 -37, ये +4 आ गया, आपका डिफरेंस +4 है। तो हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ कितनी टर्म्स का सम करना है? 12 टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है? 12 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो हर जगह n की जगह 12 कर देंगे हम। तो S12 का मतलब है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसमें n की जगह 12 रख दिया, 2a की वैल्यू रख दी आपने -37 प्लस n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, वो आपकी 12 है, 12 - 1 इंटू डिफरेंस आपका 4 है। इसको बस कैलकुलेट करना है। ये -74 आ गया, ये 11 हो गया, 11 × 4 हो गया, -74 + 44, ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया। तो सम ऑफ 12 टर्म्स 180 आ गया, यानी कि S12 आपका 180 आ गया। यानी कि अगर पहली 12 टर्म्स को, जैसे ये 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसी पहली 12 टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा सम 180 आएगा। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 12 टर्म्स का सम निकालना था। इसमें ये एपी है 0.6, 1.7, 2 अप टू 100 टर्म्स। आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है, चाहे कितने का भी निकालना हो। अप टू है ये, यानी कि आगे चलती जा रही है, 100वीं टर्म नहीं बता रही कौन सी है, निकालना है 100 टर्म्स का। तो इसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, a मीन्स फर्स्ट टर्म, डिफरेंस निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, n/2 × 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू 100 रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 100 दी गई है, 100 टर्म्स का सम निकालना आपको। तो S100 = 100/2 × 2a की वैल्यू 0.6 है, प्लस 100 - 1 इंटू डिफरेंस 1.1। ठीक है, इसको सारे को हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट हो गए 5505 आ गया, यानी कि इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम 5505 आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन निकालना, इसमें भी सम ऑफ एपी है, बट स्टेटमेंट लिखने का जो तरीका है, और अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, उन दोनों के स्टेटमेंट के लिखने के तरीके में और इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। इनमें तो डायरेक्ट आपको बोला हुआ था कि ये एपी है, सम करना है अप टू 12 टर्म्स, कि पहली 12 टर्म्स का सम कीजिए। अप टू 12 टर्म्स लिखा हुआ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पहली 12 टर्म्स का आपसे सम मांगा गया। बट यहाँ पर इसने ये नहीं बताया, इसने बोला सम, बस इतना बोल दिया, फाइंड सम ऑफ एपी दिस, किस एपी का सम निकालिए। इसमें यह नहीं बताया कितनी टर्म्स का आपको सम करना है। इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है क्लियर कि आपको 12 टर्म्स का सम करना है, इसमें नहीं बताया कि कितनी टर्म्स का सम करना है।
क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले है सम के, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स का सम करना है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में ही n की जरूरत पड़ रही है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP टू बी एडिड। जितनी भी टर्म्स का हमें सम करना है, जितनी टर्म्स हमें ऐड करनी है, वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपको ये AP दे दी और कह दिया कि इसका सम कर दो, और AP में भी यहाँ डॉट 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 करके +10, इसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है। तो इस प्रकार की जो AP होती है, ये आपकी फाइनाइट AP है, यानी कि खत्म हो गई है, यहाँ पे 10 पे आके खत्म हो गई, यानी कि 10 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। यानी कि पहली से लेके आखिरी तक जितने भी टर्म्स हैं सबका सम करना आपको इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ये समझनी जरूरी है, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सम तो करने के लिए बोल दिया, बट ये नहीं बताया कितनी टर्म्स का सम करना है। सीधा कह दिया फाइंड द सम ऑफ दिस AP, और इस AP की लास्ट टर्म है ये, क्योंकि 30 के बाद फिर कोई और टर्म आएगी, ऐसे चलती रहेगी +10, और 10 के बाद कोई प्लस या डॉट डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब AP यहाँ खत्म हो गई है और 10 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। यानी कि पूरी ही AP का सम करना है, पहली से लेके आखिरी टर्म तक का। तो हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि इस AP में कितनी टर्म है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स है। और डिफरेंस यही है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ बता रखा था कितने टर्म्स का सम करना है, इसमें आपको नहीं बताया कि कितने टर्म्स का सम करना है। आपको अपने आप ही सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमें कितने टर्म्स का सम करना है, यानी कि इस AP में कितनी टर्म है, क्योंकि आपको पूरी AP का सम करना है। तो पहले तो हम यही सपोज करेंगे देयर आर n टर्म्स इन दिस AP, या 10 जो हमारी इसकी लास्ट टर्म है, इसको हम nth टर्म सपोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इसका नंबर पता लग गया, सपोज करो ये आ गई 40वें नंबर पे, भाई ये इस AP की 40वीं टर्म है और ये लास्ट टर्म भी है, तो इसका मतलब इस AP में 40 टर्म। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले AP दे रखी है तो A फर्स्ट टर्म, डिफरेंस हमने निकाल लिया 32 - 34 -2, कम होती जा रही है वैसे नजर ही आ रहा हमें, 34 32 30, लास्ट टर्म हमारी 10 है। सो 10 को हमने मान लिया nth टर्म ऑफ दिस AP। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसी टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिए इसमें। पहले आपको ने वो क्वेश्चन किए हैं जहां आप nth टर्म सपोज करते थे या nth टर्म दी होती थी, आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाते। तो हमने 10 को nth टर्म सपोज कर लिया, 10 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। an का nth टर्म सपोज कर लिया तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, an = a + n - 1 × t। nth टर्म हमारी an यानी कि 10 है, तो nth टर्म की an की जगह है 10, a की वैल्यू 34 फ्रॉम हियर, n - 1 × डिफरेंस -2, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर दिया 10 = 36 - 2n, और यहाँ इसको कैलकुलेट करते चले, n की वैल्यू 13 आ गई। n की, और हमने 10 को क्या सपोज किया था, nth टर्म, और n की वैल्यू आ गई 13। इट मीन्स 10 इज द 13th टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि जो 10 है, ये 10 इस AP की 13वीं टर्म है, लास्ट टर्म भी है और 13वीं टर्म भी है, यानी कि इस AP में टोटल 13 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गया, इसका मतलब पहली से लेके 13वीं टर्म तक हमें सम करना है। तो अब तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, और इस क्वेश्चन को आप, ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इस फॉर्मूले से, इसलिए अब की बार ये क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूं, ताकि आपको इस फॉर्मूले को यूज करने की भी थोड़ी हैबिट हो जाए। तो सो देयर आर 13 टर्म्स इन दिस AP, यानी कि सम ऑफ, अब आपको सम निकालना है पूरी AP का, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। ये फॉर्मूला लगा दिया n/2 × a + l, l मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द AP। 13/2, a is the first term, 34, l is the last term is the 10, तो 10 रख दिया हमने, इसको कैलकुलेट कर दिया। सो S13 = 286, तो हमारे पास सम ऑफ 13 टर्म्स
यानी कि इस पूरी एपी का सम आ गया हमारे पास 286। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है A12, यानी कि 12वें टर्म की वैल्यू दी गई है आपको 37, डिफरेंस दिया 3, फाइंड A मीन्स फर्स्ट टर्म निकालनी है, एंड S12 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो दो चीज दे रखी है, 12वें टर्म की वैल्यू दी है, डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म और 12 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो जब 12वीं टर्म देखी है तो हम इसी से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। 12वीं टर्म होगी हमारी, अगर वो फॉर्मूला भी लगाओगे A12 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस 11D ही आएगा। डायरेक्ट मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में बताए भी थे। 12वीं टर्म का फॉर्मूला A प्लस 11D, तो ये होगी A प्लस 11D, यानी कि 12वीं टर्म होगी और इसकी वैल्यू है 37। सो दिस इक्वल टू 37। यहाँ पे हमने D की वैल्यू रख दी क्योंकि D गिवन है, A हमें निकालना है। A प्लस 33 इक्वल टू 37, A की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म अब 4 आ गई। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, डिफरेंस भी आ गया है, ठीक है। और S12 आपको निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। तो S12 n/2, n की जगह 12 आ गया, 12/2 इंटू 2A, A की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 4 प्लस n-1, n हमारी 12 है, Sn होता है ना तो यस 12 है, यानी कि n की वैल्यू 12 है। आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है। 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, तो इसको कैलकुलेट कर दिया, सम ऑफ 12 टर्म्स 246 आ गया। कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ना इसमें कोई अलग टाइप की चीज़ थी, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A आपको 2 दे रखा है, डिफरेंस 8 दे रखा है, Sn इक्वल टू 90, सम ऑफ n टर्म्स 90 दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स का सम हमें 90 दिया गया है। यानी कि कुछ टर्म्स हैं इस एपी में, हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, उनका सम 90 दे रखा है। फाइंड n एंड an, यानी कि n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है आपको, और an यानी कि nth टर्म भी निकालनी है। जैसे n की वैल्यू सपोज कीजिए, जैसे आ गई है इसमें n की वैल्यू 5 आ गई, तो an का मतलब हो गया A5, यानी कि आपको 5th टर्म भी निकालनी है। तो क्योंकि हमें Sn ही दिया है तो इसलिए हम Sn से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 12th टर्म की वैल्यू दी गई थी, इसलिए हमने 12th टर्म से ही स्टार्ट किया था, तो हमने 12th टर्म का ही फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है, इसलिए हम सम ऑफ n टर्म से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करो। Sn लगा दिया, Sn की वैल्यू हमारे पास 90 है, Sn इक्वल टू 90, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 90, दिस इज गिवन। n की वैल्यू नहीं पता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू d इज द डिफरेंस विच इज गिवन इक्वल टू 8। सो 90 इक्वल टू n/2, इनकी मल्टीप्लाई 4, इनकी कैलकुलेशन हो गया 8n माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया 8 माइनस 4 इंटू n/2, 2 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके 180, और n की इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 8n² माइनस 4n, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी। 180 इधर शिफ्ट कर दिया, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए, 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। इफ दिस इक्वल टू 0 देन n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस 9/2, n इज द नंबर ऑफ टर्म है इस एपी में। टर्म्स तो ऐसे मिलेंगे 10, 12, 15, 20 टर्म ऐसे थोड़े मिलेंगे, माइनस 9/2, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, which is not possible because number of terms can't be negative. If n minus 5 equal to 0 then n equal to 5, तो इसने n की वैल्यू मांगी थी, n 5 आ गया, तो अगर यहाँ पे हम 5 रख दें, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बन गया S5 इक्वल टू 90, यानी कि इस एपी की पहली 5 टर्म्स का सम 90 आ रहा है। एपी नहीं पता हमें कितनी है,
सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है। अब हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई, तो S5 इक्वल टू 90 हो गया। S5 का मीन हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स विच इज इक्वल टू 90। तो अब आपको an और निकालना है और n आ गया 5, यानी कि A5 फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, ये आ गया a प्लस 4d। तो a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू रखिए, फिफ्थ टर्म आपकी 34 आ गई है।